आज अगर हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐड कर दी है। वो क्या है, नजर आ रहा है आपको? कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के साथ किसको हम यूज करेंगे आज? सिंपलेक्स टेबल को। सिंपलेक्स टेबल। और ये दो रूल्स प्रीवियस लेक्चर में हम इसको कर चुके हैं, देख सकते हैं आप। इफ द फिजिबल सोल्यूशन टू द प्राइमल, ये तो वैसे मुझे आपसे पूछनी चाहिए। चलिए कोई बताएगा? ये दो सॉल्यूशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्राइमल का कोई फिजिबल सॉल्यूशन है और वो ऑप्टिमम भी है, तो डुअल क्या होगा? सर वो फिजिबल भी होगा और ऑप्टिमम भी होगा। वो फिजिबल भी होगा। देखें जैसे रियाज ने आंसर किया है ना, इस तरह के आंसर चाहिए मुझे वाइवा में। अगर अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ और स्टूडेंट यही पूछने लग जाए, देखिए कितना टू द पॉइंट आंसर है, और शायद इनको 5 से 10 सेकंड लगे इसको आंसर करने में। आपकी ग्रिप टॉपिक पे इतनी होनी चाहिए कि आपको आंसर करने में 10-15 सेकंड में आंसर कर दे। मैंने पूछा फिजिबल सॉल्यूशन है और ऑप्टिमम है प्राइमल का, तो रियाज की तरफ से आया डुअल फिजिबल भी होगा और ऑप्टिमल। कितना क्लियर आंसर, मेरे ख्याल में डिबेट की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन रियाज के अलावा कोई और बताएगा? अगर आपका कोई फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल का और वो नॉन ऑप्टिमम है, तो डुअल क्या होगा? इनफिजिबल होगा। डुअल इनफिजिबल। आपका गुण ने? हमजा से। हमजा। अब देखें इन्होंने जो आंसर किया है शायद 5 सेकंड से भी कम नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वाइवा में भी टू द पॉइंट अगर आप आंसर करेंगे तो इशू नहीं है। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। ये देखें दोनों रूल्स ही मैंने इधर लिखे हैं। प्रीवियस लेक्चर इसी पे था। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वही प्रॉब्लम ले रहा हूं, रेडी मिक्स। ये उसका मॉडल है। मॉडल ऐसे शो कर दिया क्योंकि जब रिकॉर्डिंग कर, ये रिकॉर्डिंग पर्पस पे किया, अदरवाइज आप सोच रहे होंगे कि ये मॉडल क्यों इधर यानी स्पेसिफिकेशन क्यों लिखी है। लिखने की जरूरत नहीं थी। तो जाहिर है रिकॉर्डिंग करनी है, एक यूजर नया भी हो सकता है, वो देख रहा हो तो उसको क्या पता चलेगा ये क्या चीज है, तो इसलिए उसको सामने स्पेसिफिकेशन भी बता दें। जी सर हमजा ने आंसर किया कि इनफिजिबल होगा, तो सर क्या वो नॉन ऑप्टिमम भी तो होगा ना? देखें सिर्फ इतना ही काफी था, इनफिजिबल। इनफिजिबल होगा तो ऑप्टिमलिटी का तो क्वेश्चन ही रेज नहीं ना होता। फॉलो किया पॉइंट? यस सर, वो बाहर चला जाएगा वैसे। तो होगा ही नॉन ऑप्टिमल। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको कहे बगैर भी आप डिस्क्राइब कर चुके होते हैं। तो यानी अगर आप कहते हैं कि डुअल इनफिजिबल है, इतना ही काफी है। क्यों? फिजिबल ही ऑप्टिमल, वही ऑप्टिमल होगा ना, उसी की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है। हाँ वैसे रियाज आपका क्वेश्चन वैलिड भी है। हमने ऐसी सिचुएशन देखी है जिसमें इनफिजिबल, मैं मेरे माइंड में एक पॉइंट आ गया जिसमें इनफिजिबल है और ऑप्टिमम भी है। जी हो सकता है कि बताएंगे रियाज आप ही, ऐसा क्वेश्चन गुजरा है हमारी नजर से। रियाज बताएंगे? क्वेश्चन सर कोई ऐसा गुजरा है? क्वेश्चन ये है, आपने स्पेशल केसेस का आपका क्विज भी है और स्पेशल केसेस में आप असाइनमेंट भी कर चुके हैं। असाइनमेंट में तो मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया। क्विज में अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं और वो इनफिजिबल सॉल्यूशन का हो, यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को यूज करेंगे, तो आप बताएं ऑप्टिमल आइट्रेशन आती है और आर्टिफिशियल वेरिएबल की एग्जिस्टेंस क्या शो करती है कि आपका सॉल्यूशन इनफिजिबल है और ऑप्टिमम भी है। फॉलो किया पॉइंट को? जी रियाज आवाज आ रही है आपको? यस सर, स्पेशल केस था आई थिंक थर्ड और फोर्थ, जो एक ही दिन में किए थे। तो मैं अभी जो पहले स्टेटमेंट जो आपने हमें रोका है, बिल्कुल ठीक रोका है। हमजा को आंसर इसका दूसरा पार्ट भी बताना पड़ेगा। तो आपको कहना पड़ेगा डुअल इनफिजिबल है और नॉन ऑप्टिमल। क्यों? यस सर। हाँ, क्योंकि इनफिजिबल और ऑप्टिमम की एग्जांपल अभी हमारी नजर में गुजर गई। क्लियर हो गया सबको पॉइंट?
Yes, sir. Sure. अब आपने, यानी इस केस में मैं रूल को रिपीट कर देता हूं ताकि सबको क्लियर हो जाए। अगर आपका प्राइमल फिजिबल सॉल्यूशन नॉन ऑप्टिमम है तो डुअल इनफिजिबल और नॉन ऑप्टिमम कहना होगा। मैं उसकी रीजन आज ही बता दूंगा कि मैं आपको कैसे कंफर्म हो गया कि वो नॉन ऑप्टिमम है। कोई बताएगा अभी? चलिए आज के लेक्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अगर आपका प्राइमल फिजिबल है और नॉन ऑप्टिमम है तो डुअल इनफिजिबल और नॉन ऑप्टिमम कैसे होगा? नॉन ऑप्टिमम कैसे पता चलेगा, बताइएगा प्लीज। सर नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी। नहीं, उसका एक गेस है। मैं अभी भी गेस, देखिए कुछ चीजें हम एक्सपीरियंस से आ जाती हैं, उसका मेरे पास कोई प्रूफ एज सच सॉलिड प्रूफ नहीं होगा, लेकिन जस्टिफिकेशन होगी। तो इस पॉइंट की जस्टिफिकेशन मैं अभी बता रहा हूँ, सॉलिड प्रूफ नहीं है लेकिन सर मैं जस्टिफिकेशन। बताता हूँ। सर जी वो जो हमने की थी, दो हमारे पास कॉन्स्टेंट थी, एक का सॉल्यूशन स्पेस टूवर्ड्स ओरिजिन बन रहा था और एक का टूवर्ड्स मतलब अपर साइड पे बन रहा था, तो उनका कोई वो ही नहीं आ रहा था सॉल्यूशन, तो वो नॉन, उसमें तो ऑप्टिमल पॉइंट आ ही नहीं रहा। नहीं, देखिए अभी पता नहीं मैं जिस तरह से हाईलाइट करूंगा जरा देखिएगा। आपका थर्ड आइट्रेशन ऑप्टिमल है, ये सामने आपके प्रॉब्लम है, थर्ड आइट्रेशन ऑप्टिमल है, राइट? तो थर्ड का करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा? फिजिबल और ऑप्टिमम। और इसी में देखें जब आपका सेकंड आइट्रेशन है, तो मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं आपको, एक जस्टिफिकेशन दे रहा हूं जो कि रीजनेबल है। कुछ चीजें एक्सपीरियंस से पता चलती हैं, उनका प्रूफ नहीं दिया जा सर सकता। मैं आंसर करता हूँ, क्योंकि वो सर वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, अभी ऑप्टिमम नहीं हो क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अभी देखें मैं इसको ऐसे करूंगा, ये सेकंड आइट्रेशन आपको नजर आ रही है नॉन ऑप्टिमम है, ऐसे ही है? जरा रियाज बताइएगा। जी सर, नॉन ऑप्टिमम। नॉन ऑप्टिमम का मतलब है ये इसकी जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू है वो फर्दर इंप्रूव हो सकती है। हो सकती है। अच्छा चलें, मेरे माइंड में, मैं जस्टिफिकेशन कह रहा था, मेरे माइंड में प्रूफ भी आ चुका है। अभी देखें, आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स अगर मुझे मिले तो टीचर जब माइंड को शफल करता है उसको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये मैंने पहले इस डायरेक्शन में नहीं सोचा था, आपने क्वेश्चन किया, हमें रोका, रोकने से कई चीजें बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगी। वो ये नॉन ऑप्टिमम है और मींस इसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू जो 20 है ये फर्दर इंप्रूव होगी। इसका ही करस्पॉन्डिंग आपने लेना है ना, इसका करस्पॉन्डिंग तो आप ले चुके हैं। ये ऑप्टिमम है तो करस्पॉन्डिंग डुअल भी ऑप्टिमम होगा, ये तो हम कह चुके हैं। अगर नॉन ऑप्टिमम है मींस उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू फर्दर इंप्रूव होनी है, मींस ऑप्टिमल नहीं है। तो ये तो पता चल गया कि इसका करस्पॉन्डिंग इनफिजिबल है। तो मुझे बताएं इसका करस्पॉन्डिंग ऑप्टिमल या नॉन ऑप्टिमल, बताएं। ये ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम नहीं होती? सेम होती है सर। सेम होती है। अगर ये ऑप्टिमल नहीं है तो उसकी करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्योंकि सेम होती है, ये रूल हमें बता रहा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा, तो वो भी तो फर्दर इंप्रूव होने वाली होगी। तो क्या यस होगा? सर, नॉन नॉन ऑप्टिमम। ऑप्टिमम। क्लियर हो गया पॉइंट? बिल्कुल सर। आपका बहुत शुक्रिया। इस डायरेक्शन में भी मुझे आप लेके आए, आपने सिर्फ रोका हमें, और रोकने से क्या हुआ, बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आ गई है। अभी मैंने आपसे, देखिए लेक्चर के दौरान ही मुझे कहा कि मेरे पास सॉलिड प्रूफ नहीं है, मैं लेकिन जस्टिफिकेशन है, लेकिन लेक्चर के दौरान ही मुझे उसका प्रूफ भी मिल गया और वो भी मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। तो ये जिस तरह से जितने आप क्वेश्चंस करते हैं तो टीचर का माइंड उतना ही ज्यादा चलता है। तो इसलिए हम एनकरेज कर रहे होते हैं स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, हम ऐसी डायरेक्शन में भी सोचें जिन डायरेक्शन में पहले हम जाके हमने नहीं सोचा। तो अब जरा दूसरा कोई और स्टूडेंट बताएं, कोई इश्यू तो नहीं है इस पॉइंट में? क्लियर हो गया पॉइंट? हमजा, यस सर, हो गया क्लियर। हमजा के अलावा कोई और स्टूडेंट बताएगा ये पॉइंट क्लियर हुआ है या अभी भी एम्बिगुइटी है? सर काइंडली एक बार रिवाइज करा दें, क्लियर नहीं हुआ ये पॉइंट। चलें, बताना जरूर चाहिए। मैं ताहिर आप भी बताइए, ये आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये वाला, ठीक है? तो इसकी ऑप्टिमल वैल्यू, ये ऑप्टिमम है तो ऑप्टिमल वैल्यू 21 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग हमने कहा ऑप्टिमल होगा और फिजिबल। अगर मैं इसकी प्रीवियस आइट्रेशन लेता हूं तो प्रीवियस आइट्रेशन बताएं ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नॉन ऑप्टिमल?
सर ये ऑप्टिमल सर नहीं है सर, वो Optimal- नेगेटिव में हमारे पास। हाँ, अब माइंड में रखिएगा, ये गिवन कंडीशन ले रहा हूं मैं, प्राइमल sir. प्रॉब्लम है और उसका नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन दिया, मींस ऑप्टिमल आइटरेशन के अलावा कोई आइटरेशन दिए मैं, राइट? यस सर। अच्छा, अब इसी आइटरेशन की करस्पॉन्डिंग जो मैंने लेनी है, इसी नॉन ऑप्टिमल आइटरेशन, हर आइटरेशन की करस्पॉन्डिंग डुअल आइटरेशन भी होती है, वो हमें बेशक हमने सॉल्व नहीं की, लेकिन उसकी करस्पॉन्डिंग डुअल आइटरेशन होगी। तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो डुअल आइटरेशन होगी उसमें ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या होगी? इस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सर क्या होगी? ताहिर 20। सर ये जो 20। 20 है सर हमारी जो। हाँ, यानी अगर मैं इस आइटरेशन का सॉल्यूशन लेता हूं तो इसकी करस्पॉन्डिंग, हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम होगी, चाहे ये आइटरेशन लें, इसका करस्पॉन्डिंग डुअल लें, या नॉन ऑप्टिमल कोई सॉल्यूशन उसका करस्पॉन्डिंग लें, ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम होगी, जो इधर होगी वही उधर होगी। तो बताएं, ये नॉन ऑप्टिमम है, इसका करस्पॉन्डिंग भी नॉन ऑप्टिमम इस सेंस में होगा क्योंकि ये 20 अभी ऑप्टिमल नहीं है, तो ये वैल्यू उधर भी सेम होगी, कैसे ऑप्टिमम हो सकता है? अब पॉइंट क्लियर हुआ है? यस सर। कोई और स्टूडेंट भी बताए अगर किसी को अभी भी एम्बिग्युइटी है। नो सर, क्लियर। तो अब आप ये स्टेटमेंट आप क्लियर हो जानी चाहिए। मैं इसको ऐड कर देता हूं, बल्कि मैं स्लाइड के अंदर भी ऐड कर देता हूं। अगर आपका प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन इनफिजिबल होगा एंड नॉन ऑप्टिमल। नॉन नॉन ऑप्टिमल। ऑप्टिमल। ये नॉन ऑप्टिमम अब जरूर ऐड करना है। पहले मैंने कहा था अंडरस्टूड है, नहीं, आपने नॉन ऑप्टिमम करना है। दूसरी इसकी रीजन मैंने ये बताई कि मैंने आपको एम टेक्निक में ऐसे सॉल्यूशन भी बताए कि ये एक सॉल्यूशन हमने सॉल्व किया हुआ है स्पेशल केसेस में कि लास्ट आइटरेशन ऑप्टिमल आ चुकी थी, लेकिन उस आइटरेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा था। एक आर्टिफिशियल वेरिएबल की एग्जिस्टेंस शो कर रही है कि सॉल्यूशन इनफिजिबल है, लेकिन ऑप्टिमैलिटी कंडीशन कह रही थी ऑप्टिमल है। तो ऐसा केस भी मौजूद है कि आपका सॉल्यूशन इनफिजिबल हो लेकिन ऑप्टिमल भी हो। आई थिंक ये 10 मिनट जो मैंने लगाए हैं ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका हो। यस सर। और ये आपके स्पेशल केस का एक फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। फेवरेट आपके स्पेशल केसेस का जो वाइवा है उसमें ये एक फेवरेट क्वेश्चन मेरा हो सकता है। जी चलें नेक्स्ट चलते हैं। ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ है ये वही रेडी मिक्स है जो सेकंड या थर्ड वीक में सॉल्व किया था। इसकी डिटेल बताने की जरूरत तो नहीं है। नो कैसे सर। सॉल्व हुआ? पहले दिन से यही किया था। हाँ, पहले दिन से यही किया हुआ है। तो आप समझ लें अभी कोई स्टूडेंट ऐसा है वो समझ रहे पता नहीं क्या चीज है। ये हम जब हम मेरे ख्याल में सेकंड या थर्ड वीक में इन्हीं ग्राफिकल शुरू किया था, फोर्थ वीक में शायद हम ये कर चुके थे। अच्छा देखिए, मैंने टेबल के अंदर सॉल्व किया प्राइमल को और मैंने डुअल का सॉल्यूशन देना है यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन। तो देखिएगा कितना आपके लिए आसानी पैदा हो गई है। ये कॉलम है x1। x1 से का करस्पॉन्डिंग डुअल कौन सा वेरिएबल होता है? V1 कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन क्या कह रही है? x1 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? V1 V1। इधर जगह नहीं है, अदरवाइज हर आइटरेशन में आप इधर ऊपर x1 लिखा है उसका करस्पॉन्डिंग नीचे लिख सकते हैं। जिस तरह हमने इसको x1 कहा है और थ्रू आउट x1 है तो मैं V1 ये नीचे वाली रो यूज कर लेता हूँ। x1 के सामने यही जगह बचती है। V1 लिख दिया, नजर आ गया आपको? यस सर। x2 के सामने क्या लिखूं? V2 सर। V2। U1 के सामने क्या लिखूं? Y1 Y1 Y1। U2 Y2 Y2। U3 Y3 Y3 और U4 Y4। Y4 आपका
प्राइमल ऑप्टिमल क्या है ये पढ़ा हुआ रेड में, राइट? यस सर। Yes. और आपका डुअल पता कहां पड़ा हुआ है? जी रो को देखें, आप जरा गौर करें, हमने जो ऑप्टिमल डुअल निकाला था y1 क्या निकला था? 3/4। अब याद आ गया होगा आपको, अगर Yes, नहीं sir. याद आया आ तो मैं गया। दिखा देता हूं। ये था आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डुअल। y1 3/4 प्रीवियस लेक्चर में जो हमने लिया था, y2 1/2, y3 0, y4 0 20। तो देखें ये लास्ट आइटरेशन मैंने शो किया आपको, ये प्राइमल है और ये क्या है? डुअल। Dual. और Sir, ये ये- ऑप्टिमल टू द प्राइमल है, ये ऑप्टिमम टू द डुअल। तो ऑप्टिमल आइटरेशन में जो 0 है वो ऑप्टिमम डुअल पड़ा हुआ है, और जो आपका सॉल्यूशन कॉलम में है वो आपका प्राइमल ऑप्टिमल है। तो जरा गौर से देखें, जब आपने देख लिया कि ये डुअल है, सिर्फ हमने देखना है कि ये वैल्यू किस वेरिएबल की है, ये किसकी है, ये किसकी है। तो हम x1 के करस्पॉन्डिंग v1 लिख देंगे, x2 के करस्पॉन्डिंग v2, u1 y1। तो जब हमने ये लिख दिया, अब आसानी से हम इसको पिक कर सकते हैं। v1 इक्वल टू 0, v2 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 3/4, y2 इक्वल टू 1/2, y3 y4 0। तो बताइएगा, अगर आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है प्राइमल को और ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारा निकल आया था ये वाला, x1 3 टन्स, x2 1.5 टन्स, u1 u2 0, u3 5/2, u4 1/2 और ऑब्जेक्टिव वैल्यू 21,000। आपका ऑप्टिमल डुअल उसी इधर से प्राइमल ऑप्टिमल उठाएं, इधर से डुअल ऑप्टिमम, और 21 दोनों की ऑप्टिमल वैल्यू। जी, जिंदगी सर, ये तो आसान हुई है या मुश्किल? और आसानियां हो गई हैं सर, बहुत हाँ, आसान हो गया। अब सर इस तरह ही हम डुअल का इस तरह सॉल्व करें तो प्राइमल निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह बिल्कुल ऐसी है। तो अभी हम उस तरफ जाते हैं, कुछ और चीजें भी बताने वाली है, मैच्योर करने वाली है। तो अभी भी इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा और चेंज आएगी, जरा देखते हैं इसको। तो ये चीज सबको क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी, बोल दी होगी, वो भी मैंने दिखा दी। अब हम लेते हैं, हाँ ये सिर्फ उसको कंफर्म कर दिए। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा रूल क्या था? अगर आपका प्राइमल नॉन ऑप्टिमम है तो डुअल क्या होगा, उसको देखते हैं। मुझे ये बताएं, इसमें कौन सी आइटरेशन को लूं जिसमें प्राइमल नॉन ऑप्टिमम है? सेकंड को ले ले। यस सर। सेकंड का प्राइमल सॉल्यूशन क्या है? ये वाला। यस सर, 4 2 5। और ये नॉन ऑप्टिमम है, तो देखिएगा x1 4, x2 मिसिंग है 0, u1 मिसिंग है 0, u2 Yes, sir. 2, u3 5, u4 2। ये तो है प्राइमल नॉन ऑप्टिमल। इसका डुअल किधर पड़ा हुआ है? इसी आइटरेशन की जी में। उसी तरह आप सेकेंड आइटरेशन को मैं जरा सेपरेट करके दिखा रहा हूं। ये आपका है प्राइमल नॉन ऑप्टिमम, और डुअल क्या पड़ा हुआ है? ये डुअल नॉन ऑप्टिमम एंड Infeasible, sir. इनफिजिबल। ये देखें नेगेटिव नजर आ रहा है, और आपको वैसे भी कॉमन सेंस भी कहेगी कि आपका मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था वो नॉन ऑप्टिमम था ही इसलिए कि 0 के अंदर कोई नेगेटिव कोएफिशिएंट है। समझ रहे हैं इस बात को? Yes, sir. समझ तो z के अंदर कोई नेगेटिव कोएफिशिएंट है तो यही बता रहा है कि ये तो डुअल है। तो नॉन ऑप्टिमम नेगेटिव कोएफिशिएंट की वजह से होता है। तो अगर आपका नॉन ऑप्टिमल पड़ा है तो उसकी z रो के अंदर नेगेटिव कोएफिशिएंट जरूर होगा, और z रो क्योंकि डुअल सॉल्यूशन होता है तो वो डुअल सॉल्यूशन इनफिजिबल होगा। तो आई थिंक आप देख सकते हैं, अगर मेरे पास 10 आइटरेशंस भी होती और आखिरी आइटरेशन ऑप्टिमल होती तो मैं कहता ये ऑप्टिमल है और डुअल भी ऑप्टिमल है। अगर 9th आइटरेशन की होती तो ये नॉन ऑप्टिमल था और इसमें कोई ना कोई नेगेटिव कोएफिशिएंट जरूर होगा क्योंकि नॉन ऑप्टिमल है।
तो डुअल इनफिजिबल। तो ये जितनी भी प्रीवियस आइट्रेशंस होनी है सब में कोई ना कोई नेगेटिव कोएफिशिएंट होगा और वो सारी आइट्रेशन में डुअल सॉल्यूशन जो पड़ा हुआ है करस्पॉन्डिंग डुअल वो आपका इनफिजिबल होगा। आई थिंक अंडरस्टैंड किया होगा आप लोगों ने। Yes, sir. जी, अब एक चीज और रह गई, मैक्सिमाइजेशन में रूल डिफरेंट होता है डुअल को उठाने का। अभी डुअल एज सच हम उठा रहे हैं, यानी जो जीरो के अंदर पड़ा हुआ है उसको एज सच उठा रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल्स उसके साथ अटैच कर रहे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के साथ कि कौन सा x1 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, u1 का करस्पॉन्डिंग, उस तरह से करके हम एग्जैक्ट डुअल को ऐसे पिक कर रहे हैं। अगर मिनिमाइजेशन का होगा तो डुअल को ऐसे पिक नहीं करना। कॉमन सेंस क्या कहती है? जी, नो आइडिया? No, sir. नो। चलिए देखते हैं। मैंने ये तो आपको वैसे दिखा दिया है कि ये इनफिजिबल होगा। अब हम आते हैं, ये दोनों रूल्स क्लियर हो गए, जस्टिफाइड भी है, प्रूफ भी है उसका। अच्छा देखें, इनफिजिबल का भी प्रूफ आपको मिल गया कि अगर आपकी नॉन ऑप्टिमल आइट्रेशन है कोई, तो नॉन ऑप्टिमल है इसलिए कि उसके ऑब्जेक्टिव जो रो है उसके अंदर कोई नेगेटिव कोएफिशिएंट है इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। तो जब आप उसको पिक करोगे तो वो इनफिजिबल ही होगा क्योंकि वो ऑप्टिमल डुअल सॉल्यूशन होगा, तो डुअल इनफिजिबल होगा। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैक्सिमाइजेशन से ये मैंने कन्वर्ट किया डुअल में। तो जैसे अभी रियाज ने कहा था कि अगर हम डुअल का सॉल्यूशन हो तो प्राइमल का बता सकते हैं या नहीं, वही बात होने लगी। ये आपके पास है रेडी मिक्स के प्राइमल का डुअल, आपने उसको सॉल्व करने लगे। आप गिवन आप ये समझ लें आपके पास गिवन है डुअल प्रॉब्लम। बल्कि मैं ये आपको बताने के बाद ये भी कहूंगा जो स्टूडेंट्स कमजोर ज़हन के हैं उनसे माजरत के साथ जो मेरी बात पिक करेंगे, तो वो थोड़ी सी बात है, मैं ये बात जरा कंफर्म करके फिर बाद में उस पॉइंट की तरफ आता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपके सामने है, मैं आपसे पूछूं कि ये प्राइमल है या डुअल, आप क्या कहोगे? ये जो आपके सामने सॉल्यूशन मॉडल है, ये प्राइमल है या डुअल? डुअल है। ये आप कह रहे हो डुअल। अगर तो आपको प्राइमल पहले मौजूद था और उसको आपने कन्वर्ट करके लिखा है, फिर तो आप कहोगे ये डुअल है। अगर मैंने डायरेक्ट ये दे दिया है तो फिर ये डुअल है या प्राइमल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आप कहेंगे जी वाई सीरीज, ये भी किसी ने नहीं कहा कि डुअल के लिए वाई सीरीज है। वो तो नॉर्मली लोग जब प्राइमल डुअल दोनों को लेते हैं तो प्राइमल को एक्स कह देते हैं और डुअल को वाई। अदरवाइज ये भी कहीं रूल नहीं है कि आपने डुअल को वाई सीरीज, ये जो वाई सीरीज है डुअल की, तो मैं अगर आपको सीधा सीधा यही क्वेश्चन आपको देखिए फिर से कह रहा हूं, अगर मैं आपके पास नॉर्मल वे में फाइंड करना सॉल्यूशन जिस तरह पहले करते हैं, हमें पहले भी नहीं पता था। अब हमने दोनों टॉपिक पढ़ लिए, अब भी हमें क्वेश्चन आएगा तो हमने नॉर्मल वे से मैं किसी और एंगल से बात करने लगा। अगर मैं आपको एक प्राइमल गिवन हो और फिर आपने इसको इससे कन्वर्ट किया हो, फिर तो आप कहेंगे ये डुअल है। लेकिन अगर मैंने प्रॉब्लम आपको दिया ही नहीं है सामने, प्राइमल की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये दे दिया y के साथ w, तो फिर ये प्राइमल है या डुअल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई प्राइमल समझ नहीं। तो जब इसका करस्पॉन्डिंग देखना होगा उसको हम डुअल कह देंगे। ये y सीरीज है वो x सीरीज बना लेंगे, और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये डुअल भी होता तो डुअल का डुअल प्राइमल ही होना है। बात समझ रहे? बात बहुत माइनर सी है, लेकिन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, पॉइंट क्लियर हुआ? पहले बताइएगा। सर मेथड तो सेम ही होगा सॉल्व करने देखिए, में। आप इसको डुअल समझे या प्राइमल समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जब एक देखिए, जैसे एक मैं कॉइन लेता हूं, एक उसका हेड है, उसको फ्लिप करेंगे टेल है, उसको गेन फ्लिप करेंगे हेड है। तो ये मेरे सामने जो प्रॉब्लम है, मैं अगर उसको डुअल समझ रहा हूं, आप उसको प्राइमल ले रहे हो,
मैंने दिया ही आपको ये है, दूसरा प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया भी नहीं। अगर मैं सीधा ये मॉडल आपके सामने रखता हूं तो फिर आप उसको प्राइमल समझो, मैं उसको डुअल समझ रहा हूं, आप उसको प्राइमल समझ रहा हूं, दोनों की सोच में कोई फर्क नहीं। क्यों? एक ये प्रॉब्लम है और एक इसका ऑपोजिट प्रॉब्लम है, यही दो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर मैं इसको डुअल समझ रहा हूं मैं, तो इसका दूसरा बिहेवियर क्या होगा? मेरे हिसाब से वो प्राइमल होगा, होगा तो इसी का ही ना। अगर आप इसको प्राइमल समझ रहे हैं तो इसका जो दूसरा वर्जन होगा वो डुअल होगा। तो अगर मैं इसको डुअल समझ रहा हूं और मेरे लिए वो प्राइमल है और आप इसको प्राइमल समझ रहे हैं, आपके लिए वो डुअल है, क्या फर्क पड़ता है? इसकी आउटपुट भी कन्वर्जन के बाद वही होगी जो मैं निकाल रहा हूं, जो आप निकाल रहे हैं, दोनों की कन्वर्जन तो वही होगी ना। फॉलो कर रहे हैं इस पॉइंट को? यस सर। मैंने ऐसे ही घुमा फिरा दिया, घुमाना फिराना जरूरी है। घुमाना फिराना इसलिए कि इस पॉइंट को बहुत माइनर सा बारीक पॉइंट है, लेकिन आपको इसको अंडरस्टैंड करना है कि आपके सामने एक मॉडल है, उसका कन्वर्शन के बाद दूसरा मॉडल भी है। भी मैं इसको डुअल समझ रहा हूं और कन्वर्शन वाले को प्राइमल समझ रहा हूं, ठीक है। आप इसको प्राइमल समझ रहे हो और कन्वर्जन वाले को डुअल समझ रहे हो, जब हम दोनों उस मॉडल को देखोगे तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो कुछ सोच में फर्क है कि या नहीं? नो। अब फॉलो किया पॉइंट को? यस सर, क्वेश्चन तो एक ही यस है। सर। जी। अब इस अगर किसी को ये पॉइंट समझ नहीं भी आया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए कह रहा हूं कि मैं अगर आपको क्वेश्चन देता हूं तो आपके माइंड में कभी ये नहीं होना चाहिए कि जी ये डुअल दे दिया है या प्राइमल दे दिया है। भाई जो भी दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल दिया है आपको। हाँ, अगर मैंने ये मॉडल दे दिया और मैं आपको पूछ रहा हूं कि इसका दूसरा वर्जन डुअल, देखिए अभी ये मैंने दिया है, इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सी थ्योरी अप्लाई करेंगे? डुअल के लगाएंगे ना। तो डुअल को डुअल आप समझ रहे हैं, मैं इसको प्राइमल से डुअल समझ रहा हूं, तो इससे दोनों एक ही बात सोच रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है, आपके सामने ये मॉडल है। ये बात शायद कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो गई हो, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था कमजोर जहन वाले स्टूडेंट्स से माजरत, तो मैंने शुरू में स्टेटमेंट दी थी। लेकिन माइंड करने वाली भी बात भी नहीं है, जिनको नहीं समझ आई वो कमजोर जहन वाले नहीं हो सकते। मे बी अच्छे स्टूडेंट्स को भी ये बात समझ आई। चलिए पूछ लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। कितने स्टूडेंट्स को ये समझ आई? जरा हैंड रेज कर दें प्लीज। मेजॉरिटी को कुछ हैंड रेज, जिनको ये समझ आ गई हैंड रेज कर दें प्लीज। अच्छा चले, अच्छी खासी रेशो ने हैंड रेज की है, लेकिन 50-50 है। चले कोई बात नहीं जी। हम वापस आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। सर आपने हमें क्वेश्चन दिया, आपने हमें डुअल दे दिया, आप प्राइमल लेना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता। हमने उस क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व किया, डुअल का डुअल है तो सर प्राइमल आ जाता है, तो आपको प्राइमल मिल गया और हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो मैं सिंपल ये कहना अब कहना ये चाह रहा हूं आपको। ये देखिए वेरिएबल्स की अपनी मीनिंग है, ये जो वेरिएबल्स हैं इनका सोल्यूशन अपना है, और करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम, अब मैं डुअल का वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम उसके वेरिएबल्स डिफरेंट है और उनका सोल्यूशन डिफरेंट है, उनकी मीनिंग भी डिफरेंट है। तो अब देखिए ये आपके पास जो वाई इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन ये गिवन है, लेकिन आपसे पूछा जाए करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास ये वे है कि इसको सिंपली सॉल्व करो। जैसे आपने रियाज आपने क्वेश्चन किया था कि अगर हमें डुअल मिल जाए तो हम प्राइमल को भी आंसर कर सकते हैं, वही बात करने लगा जो मैं अभी डिटेल में बताई है, वो उस बात से थोड़ा सा साइड पे आ गया। हम आप करते हैं डुअल हमारे सामने, मैं आपसे पूछता हूं प्राइमल का सॉल्यूशन क्या है। तो अभी भी आपके पास दो डिफरेंट वेज हैं। एक तो इसको डुअल का डुअल ले लें यानी प्राइमल ले लें और उसको उधर से सॉल्व कर लें, और दूसरा इसको सॉल्व करें और कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस से प्राइमल ले लें। कर सकते हैं? बताइएगा। यस सर, दोनों तो तरीके। दूसरा तो मैंने करके बता दिया, अभी मैं ये करने लगा हूं, मैं इसी को सॉल्व करके आपको ये दिखाना चाहूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन मिनिमम के केस में कैसे लगेगी।
ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट से स्लैक वेरिएबल्स जिनको हम सरप्लस कहते हैं, नेगेटिव स्लैक, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आएंगे, एम टेक्निक लगेगी, सॉल्व होके आपका आंसर ये आ गया। अब आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, y1 का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, u1, y2 का u2, y3 u3, y4 u4, v1 x1, v2 x2। ये वेरिएबल्स का कैसे पता चलेगा आपको कि यही वेरिएबल्स है? जी, फिर वही जो प्रीवियस पढ़ा था हमने, आपको एक दफा कन्वर्जन भी करके रखनी पड़ेगी। u1 v1 फॉलो किया पॉइंट को? पॉइंट फॉलो किया? आपको Yes, इस डुअल को डुअल यानी इसको डुअल का डुअल लेके वो मॉडल भी सामने रखना होगा। वो बताएगा कि आपके उसके स्लैक वेरिएबल्स कौन से हैं और उसके डिसीजन वेरिएबल्स कौन से। तो वहां से मुझे पता चला ये u1 है, u2, u3। और ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं ये होते ही आर्टिफिशियल हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं आपने लिखना। तो अब बताएं, ये आपका है डुअल ऑप्टिमल। अगर मैं इसको डुअल मान लेता हूं कि ये डुअल है, आपको पता है, आप कह रहे हैं ये डुअल है, आपने डुअल ही लेने, चले ले लें। ये आपका डुअल ऑप्टिमल। प्राइमल ऑप्टिमल कहां पड़ा हुआ है? सर ये सर u1 W रो में जी, WI रो में। ये डब्ल्यू रो में। लेकिन आप जरा गौर करें, आपको रेडीमिक्स का सॉल्यूशन पता है, x1 की क्या वैल्यू थी रेडीमिक्स में? 3 थी सर, और x2 की 1.5 थी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा बस साथ। यहाँ नेगेटिव आ रहा है, x यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि आप देखें मिनिमम के केस में ऑप्टिमैलिटी पता कब आती है, जब सारे के सारे नेगेटिव कोएफिशिएंट्स आ जाए। तो नेगेटिव कोएफिशिएंट शो कर रहा होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और अगर एक भी पॉजिटिव है तो वो शो कर रहा होता है नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन। अब आपका ये जो पड़ा है तो माइंड में रखें, सारा मिनिमाइजेशन है, सारा का सारा नेगेटिव पड़ा है। हालांकि नेगेटिव जो है, जब आपने डुअल लेना है इसका, तो इसका मतलब है इस पूरे जीरो को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके आप उसको उठाएंगे अगर मिनिमम है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। तो अब आपने क्या करना है, ये आपका है ऑप्टिमल टू द डुअल, और जो आपका ऑप्टिमल टू द प्राइमल है, इस सारी रो को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 3, x2 1.5, u1 0, u2 0, u3 2.5, u4 0.5। तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स तो आप उसको कंसिडर नहीं करते। तो आपका ये माइनस ऑफ द डब्ल्यू रो, ये आपका डुअल सॉल्यूशन है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अगर आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है तो डुअल करस्पॉन्डिंग, जो डुअल आपने लेना, आप एस इट इज वो जीरो या वो जो रो होती है उसका एस इट इज उठा लें सॉल्यूशन, वही आपका करस्पॉन्डिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अगर आपका प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है तो मिनिमाइजेशन में जो लास्ट आइटरेशन से आप उठा रहे हो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाना है। बस ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास ये ऑप्टिमल आइटरेशन है एक प्रॉब्लम की और इधर मिनिमाइजेशन है तो डेफिनेटली इधर सारे नेगेटिव होंगे। तो मिनिमाइजेशन के केस में आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो ये आपका आ गया उस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल वर्जन, और ये करस्पॉन्डिंग डुअल नेगेटिव में पड़ा है, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना। जी, फॉलो किया? पॉइंट बताइएगा। यस सर। सर एक चीज आपने नोट की है कि सर जब अगर आपका है ये वाला मैक्सिमाइजेशन का, तो फिर आपने एस इट इज उस रो से उठाना है, जीरो से। अगर मिनिमाइजेशन का है तो इधर सारे नेगेटिव पड़े होंगे और आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाना। अच्छा, एक और बात ऐड कर दूं, देखिएगा, ये जो आइट्रेशन है ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नॉन ऑप्टिमल? नॉन ऑप्टिमल। नॉन ऑप्टिमल।
नॉन ऑप्टिमल क्यों है? क्योंकि मिनिमाइजेशन है और इसके अंदर कोई एक पॉजिटिव है, ऐसी है ना, यस सर। एक पॉजिटिव है, इसलिए नॉन ऑप्टिमल है। जब आपने इसका करस्पॉन्डिंग उठाना है तो इस रो को, क्योंकि मिनिमाइजेशन है, माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाना है ना। वो जो पॉजिटिव कोएफिशिएंट है जिसकी वजह से ये नॉन ऑप्टिमल है, वो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये डुअल इनफिजिबल हो जाएगा। इस पॉइंट की समझ आई? यस सर। तो यहां भी वही बात हो रही है कि आपका प्रॉब्लम मिनिमम का है, मैक्सिमाइजेशन का है, जो कुछ भी है, डुअल का है या प्राइमल का है, जो भी है, जब आपने करस्पॉन्डिंग उठाना है। अब देखें मैंने अभी स्टेटमेंट दी है, ये डुअल का है, ये प्राइमल का है, बस आपने देखना है अगर ये मिन है तो सारे नेगेटिव बताएंगे कि ये ऑप्टिमल है, और करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम, मैं उसके लिए कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं वो प्राइमल है या डुअल, वो जो करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम है वो माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाएंगे क्योंकि मिनिमाइजेशन। और अगर ये मैक्सिमाइजेशन है तो ये तो डायरेक्ट ऑप्टिमल है, और दूसरे को भी इसको डायरेक्ट इधर से उठा लेना है कि ये ऑप्टिमल है। तो मैक्सिमाइजेशन के केस में एज इट इज उठाना है ऑप्टिमल, डुअल ऑप्टिमल हो जाएगा, और मिनिमम के केस में माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाना है। और स्टेटमेंट वो रूल अभी भी स्टैंड कर रहा है कि अगर प्राइमल ऑप्टिमम है तो डुअल भी ऑप्टिमम होगा। क्यों? मिन है, माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाएं तो ये फिजिबल ही होगा और ऑप्टिमल भी है। और अगर ये नॉन ऑप्टिमम है, मिनिमम के केस में माइनस से मल्टीप्लाई उठाएंगे और जिस पॉजिटिव की वजह से ये नॉन ऑप्टिमल है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे उस नेगेटिव की वजह से ये इनफिजिबल हो जाएगा, और इस ऑब्जेक्टिव वैल्यू की वजह से नॉन ऑप्टिमम होगा। तो रूल वही स्टैंड कर रहा है, अगर प्राइमल फिजिबल है और ऑप्टिमम है तो डुअल फिजिबल होगा और ऑप्टिमम होगा, चाहे मेन है चाहे मैक्स है, चाहे प्राइमल है चाहे डुअल है। और अगर आपका फिजिबल सॉल्यूशन नॉन ऑप्टिमम है तो करस्पॉन्डिंग इनफिजिबल होगा और नॉन ऑप्टिमम होगा, चाहे आपका प्रॉब्लम मिनिमम है, चाहे आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है, चाहे आप प्राइमल की बात कर रहे हैं, चाहे आप डुअल की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता। आई थिंक आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। यस सर। कितने स्टूडेंट्स को ये दो रूल्स देखें, दोनों रूल्स हमने देख ली, कितने स्टूडेंट को समझ आई जरा बता दीजिए। सर ये पॉइंट क्लियर कर दें कि ये जब माइनस से ऑप्टिमल नहीं है, मतलब सेकंड लास्ट आइटरेशन में हम माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 का कोफिशिएंट भी नेगेटिव हो जाएगा और y4 का भी। हाँ, आपका कोई ना कोई कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। अब ये नहीं देखिए y का हो जाए कौन सा, कोई एक आध वो जो पॉजिटिव कोफिशिएंट है जिसकी वजह से वो नॉन ऑप्टिमल है वही नेगेटिव हो जाएगा। तो एक कोफिशिएंट जरूर नेगेटिव मिलेगा उठाने से, ठीक है। सर नेगेटिव तो हो गया तो कैसे पता चलेगा कि ये इनफिजिबल है? नहीं समझ नहीं रहे। मिनिमम के केस में आपका नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन में Z रो के अंदर कोई एक पॉजिटिव जरूर होगा, ऐसे ही है। जी सर, एक पॉजिटिव तो होगा। जब आपने उठाना है मिनिमम के केस में, मैंने कहा था आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उठाओगे ना, वो आपका डुअल है। जी सर ऐसा ही। तो जब आप नेगेटिव करोगे तो आपको वो जो पॉजिटिव कोएफिशिएंट है उसी में नेगेटिव होने, बाकी तो पॉजिटिव हो जाएंगे। जी सर, बाकी पॉजिटिव हो जाएगा। हो गया क्लियर सर पॉइंट? वो कोई और स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? तो देखें टाइम भी एंड हो गया और इतनी ज्यादा गपशप के बाद भी हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाह रहा है? ये देखें ऑप्टिमल टू द डुअल मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाया, ये आपका ऑप्टिमल। अच्छा एक बात मैं कर रहा था, एक और चीज ऐड करनी है, इजाजत है? पूछ लूं ना, कहें सर इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं, इजाजत है? एक और बात माइंड में आई है, मैंने कहा वो भी कर ली जाए। जी जी सर, करें करें। इजाजत है? कर लें सर।
Yes, sir. इजाजत लेके करते हैं। वो ये बात है, अभी मैंने एक बात कही थी कि आपके सामने प्रॉब्लम जो भी है आप उसको प्राइमल समझे या डुअल समझे, इट्स अप टू यू। थोड़ी सी एक और ऐड करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है ऐसा भी हो। वो क्यों? प्राइमल का अपना एक डोमेन है, डुअल का अपना डोमेन है। वो आपकी थिंकिंग है कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम है और आपको ये नहीं पता कि ये डुअल है या प्राइमल, फिर आपके ऊपर है कि आप उसको प्राइमल समझे या डुअल समझे, कोई केयर नहीं करेगा उसको। अगर आपको दिया ही एक प्रॉब्लम, एक ही एलपी मॉडल दिया है, आप उसको डुअल समझे या प्राइमल समझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक ऑपरेशन सर्च की टीम है और वो वर्क कर रही है उसके ऊपर, तो बताएं उनके लिए डुअल और प्राइमल मैटर करते, कोई बताएगा कैसे मैटर करते हैं? देखें, प्राइमल के वेरिएबल्स की अपनी मीनिंग है और डुअल के वेरिएबल्स की अपनी मीनिंग है। कोई बताएगा प्राइमल के वेरिएबल्स की क्या मीनिंग होती है और डुअल के वेरिएबल्स की क्या मीनिंग होती है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, $1 मिलियन। चेंज हो जाती है, डिसीजन वेरिएबल भी सर चेंज हो जाते हैं। नहीं ठहरे, $1 मिलियन क्वेश्चन है। प्राइमल के वेरिएबल्स की अपनी मीनिंग है। प्राइमल हमने कहा था जो ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, और डुअल मैंने कहा था आखिरत की दुनिया। तो प्राइमल, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम में कहनी ये प्राइमल है, प्योर प्राइमल है, तो उसके वेरिएबल्स को क्या नाम देंगे? क्या आपके माइंड में क्या आएगा? ये वेरिएबल्स क्या हैं, किस चीज के हैं? जी रियाज, आप बताओगे? जल्दी करें, कुछ लोगों की क्लास भी होती है नेक्स्ट। आइडिया है? सर क्वेश्चन रिपीट कर दे। चले मैं हिंट देता हूं। आपके जो प्राइमल वेरिएबल्स होते हैं वो एक्चुअल प्रोडक्ट्स होती हैं। अब माइंड में आया कुछ? जी सर। आपका जो एक्चुअल प्रॉब्लम जो डेली लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, जो स्पेसिफिकेशन आपके पास आती है, वो जो उसको जो आप मॉडल कर रहे हो, स्पेसिफिकेशन से जो आप एलपी मॉडल बनाते हो, वो प्राइमल प्रॉब्लम होता है और वो एक्चुअल प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है, रियल लाइफ। और डुअल क्या होता है? डुअल एक्चुअल स्पेसिफिकेशन से आपने मॉडल नहीं किया होता, बल्कि ऑलरेडी मॉडल्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके लिया होता है। मीनिंग डिफरेंस पता चला? यस सर, एग्जिस्टिंग मॉडल से मॉडल बनाते हैं और वो खुद बनाना पड़ता है। देखिए सिंपल बात है, जो रियल लाइफ में कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसका जो एलपी मॉडल आपने बनाया वो प्राइमल है, और उसको जो कन्वर्ट किया वो डुअल है। अब देखिए इसकी मीनिंग का कितना बड़ा फर्क है। प्राइमल वेरिएबल्स जो होंगे वो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी होगी, जैसे x1 x2 टन्स में अमाउंट है एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट की, देखिए एक्चुअल सॉलिड प्रोडक्ट है। और y1 और y2 क्या है? y3 y4 बताएगा कोई? सेंसिटिविटी एनालिसिस भी कर चुके हैं भाई। उन प्रोडक्ट्स की यूनिट वर्थ है। आपको बताया था डुअल शैडो प्राइस, याद आया सबको? शैडो प्राइस पता है, पर यूनिट पे कितना फायदा हो रहा है। अब माइंड में रखें जो मैंने पहले स्टेटमेंट दी थी, मैं सिर्फ 2 मिनट में सम अप करूंगा। पहले मैं अपनी दोबारा रिपीट करता हूं बात, पहले क्या कहा था और उसको अब मैच्योर करूंगा। पहले मैंने कहा था आपके सामने अगर एक मॉडल रख दिया गया है, आपको नहीं बताया ये क्या है, आप उसको प्राइमल समझें या डुअल समझें, दोनों तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में अगर ये डुअल था, यानी प्राइमल से कन्वर्ट किया हुआ था, फिर आपने इसको प्राइमल समझा, तो एक गलती जरूर कर रहे होंगे आप। सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू में आप उसको प्राइमल समझे, डुअल समझे, कोई मसला नहीं। क्यों? जो प्रॉब्लम आपको दिया गया सिंपलेक्स से आप सॉल्व कर लोगे उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन। करस्पॉन्डिंग आप कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस से ले लोगे, तो वो एक्चुअल ओरिजिनल प्राइमल है या डुअल, सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई फर्क नहीं। क्या है? y1 y2 y3 y4 देखना है तो आप इसको सॉल्व कर लोगे सिंपलेक्स मेथड से। और मैं कहूंगा नहीं मुझे इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉब्लम है उसके वेरिएबल बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस से कर लोगे। तो उससे आपको इससे क्या कि y1 y2 क्या है और x1 x2 किस चीज का नाम है।
तो सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको गिवन जो आपके पास है उसको प्राइमल समझें या डुअल, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक्चुअली किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं और आपसे पूछा जाएगा कि जी ये सामने प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली है क्या, इसको डिफाइन करें, फिर मैटर करता है कि ये प्रॉब्लम डुअल है या प्राइमल। आपके सामने ये मॉडल मैंने डायरेक्ट आपको दे दिया, मैं आपसे पूछूंगा जरा y1 y2 को एक्सप्लेन करें, ये कोई प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या चीज है? तो फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि सर हमें बताएं ये जो आपने सामने ये y सीरीज में मॉडल लिखा है, ये आपने रियल लाइफ से मॉडल किया है या ऑलरेडी रियल लाइफ से कोई मॉडल किए हुए को कन्वर्ट करके लिखा है? ये क्वेश्चन आपका बनता है। अगर मैं कहूंगा कि ये मैंने मॉडल रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सीधा एलपी मॉडल यानी रियल लाइफ प्रॉब्लम से इसको मॉडल किया है, तो फिर y1 y2 y3 प्रोडक्ट्स है। और अगर मैं कहूंगा नहीं कोई प्रॉब्लम था रियल लाइफ का, मैंने उसको जो मॉडल किया था उसका कन्वर्जन के बाद ये लेके आया हूं, तो फिर ये उन प्रोडक्ट्स की यूनिट वर्थ है, ना कि ये प्रोडक्ट्स होंगे, ये फिर डुअल प्राइसेस होंगे। बताइएगा समझ आए मैं क्या कहना चाह रहा हूं?